जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, आप अभी सावधान हो जाएं कि कोई भी समय निरर्थक न जाए। व्यर्थ की बातें करना, आलस्य प्रमाद करना, हंसी दिल्लगी करना, बीड़ी सिगरेट पीना आदि सब निरर्थक कामों में, झूठ कपट पाप के कामों में अगर समय लगता है तो यह बड़े भारी दुख की बात है। इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। यह समय भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। इसमें अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी को दुख या कष्ट देना, भविष्य में अपने लिए बड़ा भारी दुख तैयार करना है। इसलिए सावधान रहें। एक एक क्षण उत्तम से उत्तम कार्य में लगाएं। रुपयों को तो आप तिजोरी में बंद करके रख सकते हैं, पर समय को बंद करके नहीं रख सकते। समय को सावधानी से अच्छे काम में लगाओ तो ठीक है, नहीं तो यह खर्च हो जाएगा। यह बहुत बड़ी पूंजी है। धन जैसी पूंजी नहीं है, धन से बहुत ऊंची है। पास में लाखों करोड़ों रुपए रहते हुए भी मर जाओगे, पर समय रहते 1 मिनट भी पहले नहीं मरोगे। जीना समय के अधीन है। समय खर्च होने पर जी सकोगे नहीं। रुपए आपको जीवित नहीं कर सकते, आपको समय जिलाता है। समय ही आपके जीवन का आधार है। रुपए तो तभी खर्च होते हैं जब आप खर्च करते हैं, पर समय तो अपने आप खर्च हो रहा है। बैठे हैं तो भी खर्च हो रहा है, काम करते हैं तो भी खर्च हो रहा है, भजन करते हैं तो भी खर्च हो रहा है। यह खर्चा तो निरंतर हो ही रहा है। मौत निरंतर नज़दीक आ रही है, जिसमें एक क्षण का भी अंतर नहीं पड़ता। चाहे काम धंधा कर लो, चाहे भजन कर लो, चाहे समाधि लगा लो, समय तो दनादन जा रहा है। समय समाप्त होते ही उसी क्षण मरना पड़ेगा। फिर ऐसा कोई बल नहीं जिससे हम जीवित हो सकें। ऐसा अपने जीवन का खास आधार जा रहा है, उसे उत्तम से उत्तम काम में लगाओ। इसके लिए सावधानी के सिवा और कोई उपाय नहीं है। अतः हरदम सावधान रहो। संतों ने कहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसका नतीजा किसको भोगना पड़ेगा, इस पर गंभीरता से विचार करें। ऐसा विचार, ऐसी सावधानी मनुष्य ही रख सकता है। पशु पक्षियों में, वृक्षों में इसका ज्ञान नहीं है। भोग योनि देवताओं में भी इसका ज्ञान नहीं है। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करने की योग्यता मनुष्य में ही है। अगर वह दूसरों का हित, दूसरों की सेवा नहीं करता तो यह बड़ी भारी गलती है। भगवान को याद करने का और दूसरों को सेवा करने का अवसर दूसरी जगह नहीं मिलेगा। यह अवसर चूके नहीं। अगर आप यह काम कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम कर लिया। समय सार्थक बनाने वाले को पश्चाताप नहीं करना पड़ता। समय बर्बाद करने वाले को पश्चाताप करना पड़ता है। सो परत दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। जो अपना समय व्यर्थ खो देता है वह बहुत बड़ा नुकसान करता है। जो समय भगवान के चिंतन के लिए है वह भोगों के चिंतन में लगता है। जो समय दूसरों के हित उपकार करने के लिए है वह दूसरों के अपकार में लगता है। वह बड़े भारी नुकसान की बात है। इस नुकसान से बचो और सावधान रहो। पशु को भी अगर सावधान किया जाए तो वह सावधान हो जाता है। ऊँट को सावधान सावधान कह दो तो वह अखड़ता नहीं, स्खलित नहीं होता। गधे को बचो बचो कह देने से वह ठीक चलने लग जाता है। मनुष्य को तो
आपसे आप अपने आप सावधान होना चाहिए। कही हुई बात का अर्थ तो पशु भी समझ लेते हैं। जैसे प्रेरणा करने पर घोड़े और हाथी सवार को लेकर चलते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग बिना कही हुई बात को भी संकेत मात्र से समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि दूसरों के भीतरी भावों को जानने वाली होती है। मनुष्य में सावधान रहने की योग्यता है, परंतु इस योग्यता को वह काम में नहीं ले रहा है। पशु पक्षियों की तरह ही समय बर्बाद कर रहा है। इधर तो वह टीवी देख रहा है, तमाशा देख रहा है, पर उधर यमराज आ रहे हैं, मौत आ रही है। अभी जो समय मिला है वह बर्बाद करने के लिए नहीं है, अच्छे से अच्छे काम में लगाने के लिए मिला है। दूसरों की सेवा करना, भगवान को याद करना, ये दो खास काम करने के हैं। ये दो खास काम करने के हैं। समय बड़ी तेजी से खर्च हो रहा है और खर्च होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा। मरते क्यों हैं? कि जीने का समय बाकी नहीं रहा। आप कितने ही बुद्धिमान हो, आप में कितना ही बल हो, आपके पास कितने ही रुपए हों, आपका कितना ही बड़ा राज्य हो, आपके पास सब कुछ हो, पर मरने के समय वह कुछ काम का नहीं। इसलिए सावधान रहो। बहुत ही सीधा सरल उपाय है कि राम 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 करना शुरू कर दो, कि राम 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 करना शुरू कर दो और भीतर बार बार भगवान से कहो, और भीतर बार बार भगवान से कहो कि हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। बड़ी सीधी और सरल और बहुत महत्ता की बात है। केवल सावधानी की आवश्यकता है कि समय खाली ना चला जाए। एक नाम का उच्चारण कर सकें, उतना समय भी खाली चला गया तो समझ लो बहुत बड़ी हानि है। एक साधक ने स्वामी जी से प्रश्न किया, राम नाम भीतर से जपना चाहिए या जबान से? स्वामी जी ने उत्तर दिया, चाहे भीतर से जपो चाहे जबान से जपो, जिस किसी तरह से जपो, नाम जप छूटना नहीं चाहिए। किसी तरह से आपका मन, आपकी वाणी भगवान में लग जाए, इसके लिए कोई समय मुहूर्त नहीं देखना है। मनुष्य शरीर मिल गया तो मुहूर्त मिल गया। अगला प्रश्न साधक ने किया, भगवान का नाम लेना और भगवान का कार्य करना, दोनों में ज़्यादा आवश्यक कौन सा है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, यह प्रश्न ऐसा ही है जैसे कोई पूछे, रोटी खाएं या पानी पिएं, क्या करें बताओ? दोनों ही आवश्यक है। नाम भी लो और काम धंधा भी करो। नाम तो हरदम लिया जा सकता है, पर कार्य हरदम नहीं किया जा सकता। अतः नाम हरदम लो और मौका पड़ने पर कार्य भी करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च। जो शास्त्र विहित काम सामने आ जाए उसे भगवान का समझकर करो और नाम निरंतर लेते रहो। नाम छूटे नहीं। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, पर कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। इसके समान दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। सभी संतों ने एक स्वर से नाम की महिमा गाई है। नाम के विषय में भेद हो सकता है, कोई ओम कहेगा, कोई राम कहेगा, कोई हरे राम कहेगा, कोई ओम नमो नारायण बताएगा। इस प्रकार नामों में भेद हो सकता है, पर नाम जप में सबके सब एक हैं। साधक ने प्रश्न किया, राम राम करने से प्रारब्ध कट जाएगा क्या? स्वामी जी ने कहा, प्रारब्ध तो भोगने से ही कट जाएगा। प्रारब्ध की क्या चिंता करें, यह तो भोगा और कटा, आपसे आप ही कट जाएगा। प्रारब्ध तो हरदम स्वतः स्वाभाविक ही कटता रहता है। साधक ने प्रश्न किया, ऊपर से राम राम करते हैं, मन तो लगता नहीं,
फिर क्या फ़ायदा? स्वामी जी ने उत्तर दिया, ऊपर से करने पर भी फायदा होता है। कोई भी क्रिया निरर्थक नहीं जाती, कोई भी शब्द उच्चारण करो वह निरर्थक नहीं जाता। फिर भगवान का नाम तो भगवान का ही है, वह निरर्थक नहीं जाता। इतनी ही बात नहीं है, प्रत्युत नाम का उच्चारण करने से त्रिलोकी का बड़ा भारी उपकार होता है। कारण कि शब्द यही नहीं रहता, प्रत्युत व्यापक हो जाता है, सब जगह चला जाता है। व्यापक होने के कारण ही शब्द रेडियो के द्वारा प्रकट हो जाता है। अगर कोई शब्द बोलता है तो वह त्रिलोकी का बड़ा भारी अपराध करता है। अगर कोई खराब शब्द बोलता है तो वह त्रिलोकी का बड़ा भारी अपराध करता है। अगर कोई मन से किसी का अनिष्ट चिंतन करता है तो वह त्रिलोकी का अनिष्ट करता है। जैसे पानी में एक छोटा सा कंकड़ डालो तो उसकी भी तरंगें उठती हैं, पर सूक्ष्म होने के कारण वे दिखती नहीं। ऐसे छोटा सा शब्द उच्चारण किया जाए तो वह भी त्रिलोकी में फैल जाता है। शब्द की शक्ति अचिंत्य है, अतः बिना मन लगे भी कोई भगवान का नाम लेगा तो उसको ज़रूर लाभ होगा। मन लगाकर नाम लिया जाए तब तो कहना ही क्या है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।